अब तक आपने देखा, मोनिया किसी तरह छुपते छुपाते हुए राजमाता के कमरे में घुस जाती है और लाख मुश्किलों के बाद उनके तकिए के नीचे से चाबी निकालने में सफल हो जाती है। जैसे ही वो तिजोरी खोलती है, वो सारे गहने देखकर हैरान रह जाती है और वो उन्हें पहनकर देखने से खुद को रोक नहीं पाती। और तब वहाँ अलार्म बजने के कारण राजमाता उठ जाती है और घर के बाकी सभी सदस्य वहाँ पहुँच जाते हैं। मोनिया को उस हाल में पाकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी राजमाता सभी के सवालों के जवाब में बताती है कि उन्होंने मान्यता को यहाँ बुलाया था और अगली ही सुबह राजमाता जयनंदिनी को बुलाकर उनकी गलती की सजा सुनाती है। अब आगे। कहाँ चली राजकुमारी जी? अपने हवाई किले में। कल रात तूने मुझे चोर साबित करने की कोशिश की और सजा तुझे मिल गई। वैसे तू अपने आप को जितनी शानी समझती है ना, उतनी तो है नहीं। हाँ नहीं तो। हम अभी बहुत गुस्से में हैं। हमें और इरिटेट मत करो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है हम इस वक्त क्या क्या कर सकते हैं। रुक। और तू नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जब चौल में पानी नहीं आता था ना, तो नलके से एक बाल्टी पानी भरने के लिए घंटों भर लाइनों में खड़ी रहती थी, दूसरों से लड़ती थी, अपनी पूरी जान लगा देती थी, पर बिना पानी लिए कभी घर नहीं जाती थी, क्योंकि हार मानना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। राजकुमारी जयनंदिनी, अगर तुझे लगता है कि तू मेरे साथ राड़ा करेगी और मैं तुझे करने भी दूंगी, तो मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तू जानती नहीं है तेरा पाला किससे पड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पाला किस नौकरानी टाइप से पड़ा है। थैंक गॉड उदय तुम आ गए। हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। You have no ideas घर में हमारे साथ क्या हो रहा है। सब इस आया से पार्शियलिटी कर रहे हैं। गलती ये करती है और पनिशमेंट हमें सुना दी जाती है। इससे तो जैसे 7 खून माफ है, तो 8वां खून भी माफी होगा। ज्यादा भगभग करेगी ना तो यहीं पे काट के रख दूंगी। हाँ नहीं तो। तुम हाँ नहीं तो बोलना तो भूल ही गई थी। मैंने मन में बोला था। उदय, यहाँ डीएस ने हमें 1 हफ्ते के लिए जेल की सजा सुना दी है और तुम हो कि हंस रहे हो। Oh, come on, Jay. सजा के बारे में तो तब सोचना चाहिए था ना, जब तुमने मान्यता को दादी साहब की तिजोरी खोलने के लिए फोर्स किया। जैसा बोगी ऐसा काटोगी। स्कूल में थॉट ऑफ द डे हुआ करता था, रिमेम्बर? तुम्हें कैसे पता कि हमने इसे डीएस के रूम में भेजा था? इस घर की ऐसी कोई खबर नहीं जो हमें ना पता हो। दादी साहब ने सुबह फोन करके सबसे पहले ये न्यूज़ हमें सुनाई थी। ऑलराइट? और वो चाहती हैं कि अब से मान्यता का कुछ एक्स्ट्रा ख्याल रखें, ताकि दोबारा तुम इनके साथ कोई ऐसी हरकत ना करो। ऑलराइट? ओ हीरो, मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं। तुम्हें हमारी तो क्या, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। पर बेबी अब क्या करें? दादी साहब के ऑर्डर्स नहीं डाल सकते ना हम। इसलिए अब से तुम और हम एक ही टीम में, एक ही साथ। उदय, तुम्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। इतनी जल्दी पार्टी बदलते हो कि याद रखना मुश्किल होता है। अब तो जो मान्यता की पार्टी है वही हमारी पार्टी। सारी खुदाई एक तरफ, मान्यता और हम एक तरफ। क्या ख्याल है राजकुमारी मान्यता? लड़के आपको बहुत बात समझती है, पर ऊपर से दिखाने की कोशिश करती है कि उसे इस बहन में नहीं रहना। यहाँ की कोई भी चीज, कोई भी ऐसा नाम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और उसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। हमारा घर, हमारी माँ बाप, होते सब कुछ। मुझको उसी दिन बोल देता तो अच्छा था। ये वही जूते हैं ना जिनकी वजह से पहली बार तुम हमारी जिंदगी में आई थी? हाँ? ये जूते? मच्छरदानी? अच्छा, महल में मच्छर ही नहीं है तो मच्छरदानी का क्या काम है? हाँ? अब देखो मान्यता, मैं क्या हाल करती हूँ इसका। मच्छरदानी तो कहीं फेवरेट है ना ये तुम्हारी। चौड़ के कपड़े पहनो और जरूरत पड़ी है तेरी। छोड़ इसे, छोड़, ये क्या कर रही है तुम? छोड़, छोड़ इसे, पागल हो गई है क्या? कच्चे की जगह कच्चे के डब्बे के अंदर होती है। हम हमारे रूम को कूड़ादान तो नहीं बना सकते ना? ये वही जूते है ना जिसकी वजह से तुम हमारी लाइफ में आई थी? क्यों तो मेरा हाल तरीके से कोई मेरे जूते को छोड़ दो, छोड़ इसे, सरकार मेरे जूते को छोड़ दो, अब छोड़, छोड़, छोड़ इसे, छोड़। ये जूते तुमने उस दिन मॉल के डब्बे में से उठाए थे ना? या फिर तुम्हारे उस चौधरी बॉयफ्रेंड ने दोबारा मेरे जूते को हाथ लगाया ना तो तेरी नाक करके रख दूंगी इस रुपये को। आज तो तुम मुझे बताए थे, तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हमें तुम्हारी किसी पर्टिकुलर चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है मोनिका जी। तुम भी हमारी प्रॉब्लम हो, तुम्हारा होना ही हमारी प्रॉब्लम है। तुम इस घर में हमसे पहले पैदा हुई, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो भगवान ने भी गलती सुधारने की कोशिश की और वो बहुत तुम्हें उठा कर ले गया, वरना हम अपनी पूरी लाइफ तुम्हें कैसे देते? और तुम्हें लगता है कि तुम इस अगली मच्छरदानी और ये सिल्वर जूतों के साथ चक्कर करते हुए घर के अंदर आके हमारी लाइफ को रिकवर कर लोगी? You sadly mistaken. तेरे घर में तेरी जगह लेना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो इस घर में नहीं रहना चाहती। पर अगर एक ही हफ्ते में कोई बाहर वाला कि तेरे घर में तेरी जगह इतनी आसानी से मान ले तो जरा सोच कि इस घर में तेरी क्या औकात है। तो हमेशा से अपने घर में रही है ना, इसलिए तुझे कोई भी चीज खरीदने के पहले पैसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। तुझे चीजों की कोई कदर नहीं है, तू सिर्फ चीजों को देखती है, उनके पीछे के जज्बातों को नहीं। अब तक तो मुझे तुझे गुस्सा आता था, पर अब मुझे बुरा लगता है। पूछा कि नहीं कि बुरा क्यों लगता है? क्योंकि